हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियोज़ के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे नूडल्स और सेवई की मेकिंग मशीन और इन्वेस्टमेंट, साथ साथ कितने इसमें पैसे लगेंगे और कैसे सेटअप हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। पहले ये जान लें कि नूडल्स कैसे बनता है। नूडल्स के लिए एक रवा होता है, रवा पाउडर आता है। लगभग मतलब रवा का जो लास्ट स्टेज होता है वही नूडल्स में काम आता है। अब नूडल्स बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। 40 से 50 हज़ार में आपका नूडल्स का सेटअप हो सकता है। इसमें 35 हज़ार का लगभग का मशीन आता है और रवा के लिए रवा 26 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है। तो रवा आप चाहें तो अपने हिसाब से 1 क्विंटल मतलब 100 केजी या उससे कम पर भी लेके शुरू कर सकते हैं। अब शुरू करने के लिए आपको ज़रूरी ये है कि आपका स्पेस थोड़ा होना चाहिए, स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। तो कम से कम 60 से 70 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल भी रख सकें, मशीन भी सेट कर दें और बना हुआ माल भी स्टोरेज कर सकें। साथ साथ आपको इसमें सेटअप करने के लिए अगर आप किसी अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिटी उटी में है तो सिटी का अथॉरिटी होती है, वहाँ से आपको एक लेना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। और एक इतना पर आप शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका बिजनेस चल पड़ेगा। अब इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको इन्वायरमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट से आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो या कंपनी को रोकना ना पड़े। और SSI से तो लास्ट स्टेज है, उसमें थोड़ा समय लगता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो अगर बड़े पैमाने पर जाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, छोटे पैमाने पर चल जाएगा, आराम से लोग कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में आप देखे होंगे नूडल्स आता है, सेवई का भी आता है और नूडल्स अब देख ही रहे हैं कि नूडल्स का कितना मार्केट में आज खपत है। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सारे लोग नूडल्स पर डिपेंड होते जा रहे हैं। नूडल्स का कोई भी अगर ठेली भी लगाता है तो आप देखे होंगे कि काफ़ी वहाँ पे भीड़ लगा रहता है। तो आप नूडल्स एक अच्छा व्यवसाय है, इससे चाहें तो जुड़ के अपने आप को सेटअप कर सकते हैं और एक रोज़गार खड़ा कर सकते हैं। तो अगर रोज़गार में हैं तो भी साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। अगर बेरोज़गार है तब तो उसके लिए पूछना ही नहीं है, इतने कम पैसे में और कोई बिजनेस अच्छा इनकम देने वाला नहीं होगा। अब नूडल्स आप तैयार कर लिए, सेवई भी तैयार कर लिए। अब एक ही मशीन से दोनों तैयार होता है। अब उसमें पाउडर फॉर्म में डालना है और वो निकालते जाएगा। आप केवल डाई चेंज करेंगे तो सेवई निकलेगा और नहीं तो नूडल्स निकलेगा। अब नूडल्स के लिए क्या करना है कि जैसे मैगी की पैकेट आती है तो उस तरह से अगर मैगी का भी टाइप का सेल करना है तो उसके लिए अलग डाई लगाना पड़ेगा। अब उसमें आपको ये समझना है कि आप मसाले जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो मैगी नहीं हुई। तो उसके लिए मसाले का कोई प्लांट है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप मसाले चाहे तो छोटे से मिक्सर खरीद के या छोटे से आटा की एक आती है प्लांट, वो भी खरीद के आप मसाला भी बना सकते हैं। मसाला अब उसके लिए अलग सेटअप होगा, लेकिन आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ़िलहाल में आप क्या करेंगे कि जाके मार्केट से टाई अप कर लेंगे किसी प्लांट वाले से, अपना मसाला का क्वालिटी बताएंगे, उसके हिसाब से वो मसाले आपको तैयार करके दे देंगे। अब उसमें पैकेट के हिसाब से पैकिंग करना है। अब ध्यान ये रखना है कि आपका कितना का पैकेट बन रहा है और कितना में सेल करना है, उसमें कितना वज़न का देना है। जैसे सेवइयाँ आती हैं, सेवइयाँ आप देखे होंगे
कि लगभग वो 35 ग्राम की होती है, 35 से 40 ग्राम, इससे ज़्यादा का होता ही नहीं है, जो 10 रुपये में बिकता है। अब 10 से ऊपर वाला ज़्यादा वेट का होगा। वैसे ही अब नूडल्स में भी है, अब 5 रुपये का नूडल्स बेचना है तो उसको भी ध्यान रखना है कि हमको कितना देना है। अब नूडल्स में मसाले भी देना है और वो भी देना है, उसके हिसाब से आप वज़न के हिसाब से पैक करके आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। सबसे मेन इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि आप शुरू से ही अपने ब्रांड की तरफ फोकस करें। अगर इस मार्केट में स्टेबिलिटी कायम रखना है या एस्टेब्लिश करना है अपने आप को, तो ब्रांड पर ज़रूर ध्यान दें, लोगो तैयार करें, एक ब्रांड बनाएं अपना, चाहे जो कोई नाम हो, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको बिजनेस के लिए सूटेबल हो, वैसा आप रख सकते हैं। लोगो तैयार कर लें, लोगो के हिसाब से सेल करना शुरू करें। अब सेल करने के लिए फिर वही, आप अब पेपर कंप्लीट नहीं है तो ऑनलाइन नहीं सेल कर सकते, ऑफलाइन ही सेल करेंगे। तो ऑफलाइन सेल करने के लिए विक्रेता से कांटेक्ट करना होगा, होलसेलर से, रिटेलर से। ऐसे करके एक छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर तक आप जा सकते हैं। बस ज़रूरत है एक कोशिश की। जब तक आपके दिमाग में, जब तक माइंड सेट नहीं होगा कि नहीं हमें कुछ करना है, तो फिर सब कुछ करा धरा बेकार है। आप जब तक अपने आप को सेटअप करने की सोच नहीं बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि यही जो बिजनेस मैं दिया इसी को सेटअप कीजिए, लेकिन कुछ तो करिए। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।